हेलो एंड वेलकम टू जीरो एरर स्टडी। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ, लेसे और मासे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बिल्कुल ही आसान और छोटे से तरीके में मैंने बताया। अगर थोड़ा सा भी पार्ट मिस किया, क्योंकि पहले वीडियो पहले ही बहुत छोटा है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो भी आज का टॉपिक है वो। और बाकी कुछ भी बताने की बात है नहीं क्योंकि सब कुछ आप वीडियो में समझ जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक, दो और ये गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को करते हैं ऑफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म की, या फिर इनको ये क्यों बोला जाता है, और बोला जाता है तो क्या इनके पीछे रीजन है, वो सब के बारे में। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको एलसीएम, और हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लसम। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनका मतलब अभी सिर्फ नाम में रखो आप, बस थोड़े से इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, वो मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। तो बस अभी थोड़ा सा ये ध्यान लगाइए बस। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में बोलते हैं लस। लस मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक। उसी तरीके से एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ एक चीज याद रखना, यहाँ है कॉमन फैक्टर, यहाँ फैक्टर की बात हो रही है, और एलसीएम में करते हैं अपन मल्टीपल की बात। ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या है, वो डिफरेंस जो है वो मैं बता दूंगा आपको। और मस जो है वो है महत्तम समापरिवर्तक। तो अब जानते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में डिफरेंस की अपन ने बात की थी कि एलसीएम में अपन बात करते हैं, एलसीएम में जो बात करते हैं अपन वो करते हैं मल्टीपल की। एलसीएम एम मीन्स मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे दो, सॉरी, 4, 8, 12। अब ये सब किसके मल्टीपल है? अगर अपन बात करें तो 4, 8, 12 ये सब 2 के मल्टीपल है। 12 की बात करें तो 12 3 का मल्टीपल है। मतलब कि किस चीज को अगर एक मल्टीपल वो चीज होती है कि उसका उसके फैक्टर जो होते हैं ना, जैसे सपोज करो 12 के फैक्टर अपन ने किए ये, तो मल्टीपल वो है। जैसे अब ये कहेंगे, ये कह सकते हैं अपन इसको कि ये 2 का भी मल्टीपल है, जैसे 2 है ना इसके फैक्टर के अंदर, और ये 3 का भी मल्टीपल है। और उसी तरीके से अगर फैक्टर की बात करें कि फैक्टर करने के बाद जो है, जो उसके अंदर आता है, जैसे 2 आया और 3 आया, तो अपन बोलेंगे कि इसका फैक्टर 2 है, ना कि ये उसमें तो वो क्या बोलते थे, जैसे अपन बात करें कि बाप बेटे की, तो अगर बाप की बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि ये इसका बाप है। और बेटे की बात करें तो कि वो इसका बेटा है, उसका बेटा। उसी तरीके से यहाँ है कि फैक्टर जो है ये 2 और 3 12 के फैक्टर हैं। 12 के फैक्टर हैं 2 और 3। और जब अपन मल्टीपल की बात करते हैं क्या बोलते हैं कि 12 मल्टीपल है 3 का। मतलब इस टाइम पे तो 12 अगर बोले तो छोटा मान लेते हैं अपन एक तरीके से। जब मल्टीपल में बोलेंगे तो कि 12 है मल्टीपल 3 का, या फिर 2 का बोले। और फैक्टर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 है फैक्टर किसका, 12 का। ठीक है ना, आ गया होगा समझ। तो अब ये इसमें ज्यादा मत उलझाओ। फैक्टर में जो सिंपल सा जो तरीका है निकालने का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा, 4 और 8 का। तो 4 और 8 के एग्जाम्पल लिया अपन ने, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सबसे पहले 4 के फैक्टर करो अपने। 2, 2। 8 के फैक्टर किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2। और इधर टेबल लिख लो 4 की। 4, 8, 12,
16 यहाँ तक ठीक है। उसी तरीके से 8 के लिख लो, 8 16 24 32। ओके। तो अब एलसीएम तो क्या होता है? एलसीएम वो होता है कि जो टेबल में सबसे पहली जो चीज कॉमन आती है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल की बात की अपन, तो 8 यहाँ 4 का मल्टीपल है, दिख रहा है आपको। उसी तरीके से 8 जो है वो 8 का मल्टीपल भी है। तो लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल क्या रहा? 8 ही रहा ना सबसे छोटा। तो अब उसके बाद ये 16 है, जैसे सेकंड सेकंड मल्टीपल इनका जो कॉमन है वो 16 है। पर अपन लीस्ट की बात कर रहे हैं, उसके लीस्ट के बाद वाले की बात नहीं कर रहे। लीस्ट मतलब सबसे छोटे वाले की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा इनका कॉमन मल्टीपल क्या है? 8। तो उस तरीके से इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। ये अभी मैं उनके पीछे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। तरीका जो है निकालने का वो मैं ये नहीं है, क्योंकि इससे ये काफी ये बेसिक है, लेंथी मेथड। जैसे ही ज्यादा वो आते हैं नंबर, तो गलतियां बहुत होती हैं ऐसे वाले में। इसीलिए बस इसको समझ लो आप लोग। अब ये तो हो गई अपने एलसीएम की बात। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है, जैसे इनके फैक्टर किए अपन ने, तो उनमें से सब कॉमन क्या है? कॉमन क्या क्या है पहले तो वो देख लो। ये दो दो कॉमन है, ये दो कॉमन है। अब इसके बाद और कुछ की नहीं है। अब हाईएस्ट की बात कर रही है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन चीजें लेनी है अपन को। मतलब जितनी ज्यादा हो सके कॉमन चीजें लेनी है। जैसे यहाँ पे दो चीजें कॉमन है ना, एक तो ये है और एक ये है। मतलब एक ये है और एक ये है, तो दो चीजें इसमें कॉमन है। तो अपन को हाईएस्ट लेनी है, मतलब दोनों लेनी है अपने को। जितनी कॉमन हो उतनी सारी ले लेनी है अपने को। तो अब यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो कॉमन चीजें होंगी 2 गुणा 2। भाई इसमें भी 2 गुणा 2 है, इसमें भी 2 गुणा 2 है। तो जो चीज कॉमन है ना वही एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 4 और एलसीएम हो गया 8। समझ आ गया मेरे ख्याल से। अब अपन जो तरीका है उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे। ये तो मैंने बेसिक बता दिया। अभी अपन एग्जांपल लेते हैं। सेम यही एग्जांपल ले लेता हूँ 4 और 8 का। अभी दो दो संख्याओं वाला कर रहे हैं। अब तो सबसे पहले अपन सब में बस एक ही काम करना है, सबसे पहले फैक्टर कर दो उनके। दो मतलब फैक्टर करना है, मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है खुद के अलावा। खुद का या फिर एक का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है। तो 2 3 5 7 11 और 13। इसी तरीके से बहुत सी संख्याएं होती है। तो इनसे करने होते हैं अपने फैक्टर। सबसे पहले भाग दिया किसका? 2 का। 2 4, अभी भी 2 का जा सकता है तो फिर से 2 का ही देंगे। अगर नहीं जाता है तो फिर 3 का ट्राई करते हैं। 3 का भी नहीं जाता फिर 5 का ट्राई करते हैं। 5 का भी नहीं जाता है तो फिर 7 का ट्राई करते हैं। इस तरीके से ट्राई करते हैं। तो अपन ने फिर से 2 का ट्राई किया, तो 1 और 4। अब भाग तब तक ही देना है जब कम से कम दो संख्याओं में जाए। अब यहाँ तो केवल टोटल दो ही तो संख्याएं हैं ये वाली, तो इन दोनों में जाना चाहिए। अब यहाँ 1 आ गया और 4 आ गया। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें दोनों दोनों में जिसका भाग जाए, तो इसलिए फैक्टर करना यहीं बंद कर देंगे अपन। फैक्टर तब तक ही करना है जब तक दो संख्याओं में भाग जाए। अगर 3 है उस केस में बात कर रहा हूँ, और अगर दो ही संख्या है तो दोनों में ही जाना चाहिए। और 3 संख्याएं हैं, जैसे यहाँ मान लो 4 8 और 12 होती, तो कम से कम दो संख्याओं में भाग जाता, तब तक अपन फैक्टर करते। अब यहाँ 3 तो है नहीं, दो ही संख्या है। तो जब तक इन दोनों में भाग जाएगा तब तक भाग देंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। और जैसे ही फैक्टर का भाग जाना बंद होएगा अपन फैक्टर करना बंद कर देंगे। तो फिर वहां से अब एलसीएम तो क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है वो बात करते हैं। तो एचसीएफ ये जो इधर वाली जो चीजें हैं, सीधी लाइन के इधर वाली, बस ये याद रखना आप। सीधी लाइन के इधर वाली जो चीजें हैं वो उनका उनको अगर गुणा करके लिख देते हैं तो वो होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इस इन दोनों संख्याओं का? 2 गुणा 2 बराबर 4। और एक चीज और याद रख लेना कि एक बार में केवल दो ही संख्याओं का निकाल सकते हैं अपन एचसीएफ एक साथ। केवल दो संख्याओं का एचसीएफ ही निकाल सकते हैं, दो से ज्यादा का नहीं निकाल सकते।
ये होगी बात इंपॉर्टेंट जो है ना एचसीएफ के केस में। एलसीएम अपन कितनी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं एक साथ, लेकिन एचसीएफ केवल दो ही संख्याओं का निकलता है। अब ये तो हो गया अपना एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? सीधी वाली लाइन के इधर वाला जो मल्टीपल होता है वो। अब अपन बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम अपना होता है ये वाला, ये तो होता ही है साथ में, ये भी होता है। मतलब क्या कर दोगे आप? एचसीएफ निकला ना, उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे जो नीचे बचा है इसको। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा अपने पास जो भी पूरा है ना उसको गुणा करके लिख देंगे। 2 गुणा 2, ये तो एचसीएफ है ही, और गुणा 1 गुणा 4। तो एचसीएफ हो जाएगा अपने पास, ओ सॉरी, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा अपना, मिस्टेक हो गई ना यहाँ पे, ये रही, यहाँ 2 आएगा ना, तभी मैं सोचू 16 कैसे आ रहा है। तो अब एचसीएफ यहाँ, एचसीएफ आ गया 4 और एलसीएम आ गया अपने पास 8। तो ये तरीका होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। ये तो होगी दो संख्याओं की बात। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ बिल्कुल सीधा सा। सपोज करो एग्जांपल लिया मैंने 21 और 15, इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। सबसे पहला काम करते हैं अपन, फैक्टर करते हैं। फैक्टर किया, 2 का भाग नहीं जाता है दोनों में, क्योंकि कम से कम दोनों में जाना चाहिए ना। 3 का भाग, हाँ 3 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो 3 का भाग देंगे। 3 7 21, 3 5 15। अब देखा आपने कि अब 7 और 5 में दोनों ऐसी संख्या हैं जिनमें किसी एक चीज का भाग नहीं जाता है। अगर 2 का दे नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का हाँ इसमें तो जाएगा पर इसमें नहीं जा रहा है। उसी तरीके से 7 का इसमें जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, इसलिए नहीं देंगे, क्योंकि कम से कम दो संख्याओं में जाना ही चाहिए। दो संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए उससे, उसके बाद ही अपन आगे फैक्टर करते हैं। तो एचसीएफ, एचसीएफ तो यहाँ से निकल ही गया ये। तो एचसीएफ बराबर तो हो गया 3, और एलसीएम के ले लेते हैं अपन ये पूरा। तो ये हो गया एलसीएम। तो 3 गुणा 7 गुणा 5। तो यहाँ यहाँ से जो अपना एचसीएफ जो आया वो आया 3, और एलसीएम आएगा अपना 100, 105। ओके, इस तरीके से निकालते हैं। ये होगी दो दो संख्याओं वाली बात। अब अगर 3 संख्याएं आ जाती है, जैसे ले लिया मान लो मैंने 16, 18 और 20। अगर 3 संख्याएं आ जाती है तो एलसीएम निकालने का तरीका तो वही है कि फैक्टर कर दो और जो भी मल्टीपल आए सारे उनको गुणा कर दो। एलसीएम का तरीका वही रहेगा, बस जो बदलेगा वो बदलेगा एचसीएफ का तरीका। अब एचसीएफ के लिए जैसे मान लो मैंने ये लेना है अपने को 18, 16 और 20 का एचसीएफ निकालना है। अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो तरीका क्या होता है कि पहले किन्हीं भी दो संख्याओं का निकाल लो एचसीएफ। जैसे 18 और 16 का निकाल लिया, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, और आपकी मर्जी हो तो इन दोनों को ले लो। मतलब 18 16 ले सकते हो, 16 20 ले सकते हो, कोई भी जो भी आपकी मर्जी हो वो दो संख्या ले सकते हो। उन दो को लेके एक एचसीएफ निकलेगा जिसको अपन नाम दे देंगे, मान लो HCF1। ये मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, आप जो जो चाहो वो नाम दे सकते हो। तो मान लो HCF1 अगर नाम दे देते हो आप, HCF निकला इन दोनों संख्याओं का, उसको नाम दे दिया अपन ने HCF1। फिर उस HCF1 और जो थर्ड संख्या बची, जो थर्ड डिजिट जो बची, उनका मिला के फिर एक HCF निकलेगा, वो होगा अपना आंसर। तो आइए इनका करते हैं। जैसे 18 और 16 लिया अपन ने, तो पहले 18 और 16 का HCF निकालेंगे। अब इसके 18 और 16 का HCF आया अपने पास 2।
तो मैंने क्या कहा, इसको HCF1 नाम दूंगा मैं, तो HCF1 आया अपने पास 2। अब इस HCF1 और थर्ड संख्या कौन सी है, थर्ड संख्या है 20। भाई ये दोनों तो अपन ने ले ही ली, अब बची केवल 20, तो थर्ड संख्या 20। तो अब 2 और 20 का HCF निकालेंगे, ये 2 हो गया और ये 20 हो गया, तो 2, अब 1 और 10 में भाग नहीं, तो इसका HCF आया अपने पास 2 और 20 का HCF आया 2। तो यही अपना आंसर होगा, ये वाला होगा अपना आंसर। समझ में आ गया, ये होता है HCF का तरीका। HCF, 3 संख्याओं का HCF निकालने का। मेरे हिसाब से समझ में आ गया, और नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिवाइज करके देख लो, रिपीट करके देख लो वीडियो को। अब एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ सिंपल सा, ये बहुत काफी टाइम पे इस पे ही बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। अब ये है क्या चीज, ये है कि कोई भी दो संख्या है, मान लो पहली संख्या है A, दूसरी संख्या है B। फर्स्ट डिजिट A, जैसे मैंने मान लो 16 और 18 का LCM HCF निकालना है ना, तो पहली संख्या ये होगी A, ये हो गई B, ये हो गई A, ये हो गई B। तो इन दोनों को गुणा करने पे जो आएगा ना, वो वही आएगा जो इन दोनों का LCM और HCF आएगा। मान लो इसका LCM L आ गया और HCF आ गया H, तो A और B को गुणा करेंगे तो वो उसी के बराबर आएगा जो L और H के बराबर होता है। समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला आता किस जगह पे है यूज, वो भी मैं आपको अगर साथ के साथ बता दूं तो सही रहेगा। तो अपन ने पहला ही एग्जांपल लिया था अगर आपको याद हो तो, 4 और 8 का। इसका अपन ने LCM जो निकाला था वो आया था अपने पास 8। सपोज करो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 2 संख्याएं दे दी और एक LCM दे दिया, मतलब इन चारों चीजों में से कोई भी 3 संख्याएं दे दी और चौथी चीज निकाल ली है ना, तो उसमें अपने काम आता है। जैसे इसमें HCF नहीं दिया तो HCF यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अपन जानते हैं LCM गुणा HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा, 4 गुणा 8। LCM अपने पास है ही 8 गुणा HCF, तो यहाँ से HCF अपने पास आ गया, यहाँ से HCF आ गया 4। तो इस तरीके से काम आता है ये फॉर्मूला बहुत सी जगहों पे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर तो कर ही देना। बाकी अपन बाकी बातें जो भी है अगले वीडियो में करेंगे। अगर किसी को दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।